जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट जाए। जहाँ से लेकिन पढ़ाई की हमारे बाप ने, तुम वहाँ जाओ, मुझे लगता है तुम पहुँचे नहीं होंगे अनिल मिश्रा जी, आप अब तक वो कोलंबिया गए नहीं होंगे जहाँ बाबा साहब जाके पढ़ के आ गए उस वक्त जब उनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके बाप दादाओं ने रोका था। फिर भी हमारा बाप कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, फिर भी हमारा बाप लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, और फिर पढ़ के आने के बाद ये संविधान तो आप लोग हमको वैसे भी लिखने नहीं दे रहे थे, वो तो आपको जिसको आप पैसे दे के लिखवा रहे थे उस इंसान ने कहा भैया काहे हमसे पाप करवा रहे हो, तुम्हारे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान तो तुम्हारे यहाँ है, बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन अनिल मिश्रा के पूर्वज भी बाबा साहब का विरोध करते थे। उन्होंने संविधान की कॉपी जलाई, उन्होंने हिंदू कोड बिल की कॉपी जलाई, उन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके 1940 के दशक में। उनके पूर्वजों को कोई याद नहीं करता, लेकिन बाबा साहब को आज भी पूरे देश और दुनिया में जहान में याद किया जाता है। बाबा साहब के लिए नारा दिया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये बाबा साहब से कभी जीत पाएंगे इस तरह की जो बात करके? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब बाबा साहब जिंदा थे तब तो इनके नाक में दम था ही, लेकिन आज बाबा साहब अमर हो गए हैं, इसके कारण इनके नाक में ज़्यादा दम हो रहा है, क्योंकि एक बाबा साहब थे तो इनको झेले नहीं जा रहे थे। आज उनके इतने सारे अनुयायी हो गए हैं कि वो इतने क्लियर है बाबा साहब का जो लिटरेचर पढ़ते हैं या जो बाबा साहब के प्रति जिन अनुयायियों में बिल्कुल उनके प्रति ये है, श्रद्धा है, उनके प्रति जो है एक प्रेरणा है बाबा साहब जिनके, वो लोग कभी भी अंधश्रद्धा और मनुवाद इसको कभी भी अपनाएंगे नहीं, इनको पनपने नहीं देंगे, और उनके हटाने के लिए बाबा साहब के चिन्हों को, बाबा साहब की विरासत को, बाबा साहब के विचारों को इस देश में बने रखने के लिए अपना ईंट से ईंट बजाने की भी तैयारी रखते। ये वही मनुवादी लोग हैं जिन्होंने हमारे बाप को बैलबंडी में से, मतलब जो बैलगाड़ी होती है जिसमें चलते हैं, तो बचपन में उसको फेंक दिया था। ये वही मनुवादी लोग हैं। जब हमारे पिताजी मतलब हमारे बाबा साहब पढ़ने गए तो इनको बताया गया कि ये जाति से नीचा है, इसको स्कूल में दाखला ही नहीं मिल सकता। फिर जैसे कैसे बाबा साहब बाहर बैठ के भी हमारे पिताजी ने पढ़ाई की, और इनके पूर्वजों का इतिहास रहा है कि ये मानव को मानव नहीं समझते, और इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं ऐसे हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा या ऐसे हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानव को मानव नहीं मानता, मानव में जानवर और इंसान के जैसा ये जो डिफरेंस करता है, यानी जो लोग मनुवादी है वो तो इंसान है, और बाकी जितने हमारे ओबीसी SC ST भाई है इसको ये अपने गुलाम, यानी इट मे बी देयर इंटरेस्ट टू बी आवर स्लेव, मतलब वो हमको अपना गुलाम बना के चलना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब कहते हैं इट्स नॉट माइन टू बी यूर स्लेव, क्योंकि ये हमें कैसे पसंद होगा कि हम तुम्हारे गुलाम बन के रहे। और तभी ये बाबा साहब ने इस संविधान की निर्मित करके हर मानव को मानवीय मौलिक अधिकारों का आर्टिकल जो 12 से जो आर्टिकल 35 तक जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकारों का उपहार दे दिया। ये जो लोग हैं ये लोग तो सहयोगी नहीं किए हैं, ये कोई बीमार था, कोई बाहर चले गया था, कोई अनअवेलेबल है, कोई बिजी है, इस तरह का तमका देके हमारे बाप को 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक प्रयत्न करके ये जो संविधान बनाया, अपने खून का पानी बनाकर ये संविधान हमारे देश को अर्पित किया। इतना बड़ा राष्ट्रभक्ति वाले इंसान को ये लोग मानते नहीं है, मुझे लगता है राष्ट्रद्रोही है। लेकिन जो अनिल मिश्रा है वो कह रहे हैं कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म करेंगे। अस्तित्व खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इस चक्कर में वो स्वयं खत्म होने के लिए अपनी जिम्मेदारी जरूर ले। वो स्वयं खत्म होने के चक्कर में आ गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे जो लोग हैं वो जिस तरह से हमारे लोगों को उलझाना चाहते हैं या वो हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भड़कना नहीं है, हमें बाबा साहब के विचारों का और तेज़ी से प्रचार करना चाहिए। जहाँ अनिल मिश्रा का क्षेत्र है वही बाबा साहब की जयंती और तेज़ी से मनानी चाहिए, उनके विचारों को वहाँ पे अवगत कराना चाहिए। अनिल मिश्रा का प्लान फेल। राजश्री जी, जो मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की, वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, उन्होंने बाकायदा एजेंडा छेड़ा हुआ है बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर, SC ST एक्ट को लेकर और आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो संविधान है भारत का वो बाबा साहब नहीं बनाए, उसको बनाए हैं BN राव। ये पूरा एक अभियान चला रखे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? आप नागपुर से हैं जहां बाबा साहब धम्म दीक्षा दिए थे। ये जो अनिल मिश्रा जी हैं जो संविधान के निर्मित के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, ये स्वयं एक लॉयर हैं, और किसी भी वकील को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ही पढ़ने बोली जाती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम होती है। ठीक है, अब बिना एग्ज़ाम के पहले लॉयर बनते थे, हो सकता है इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, लेकिन जितने भी लीगल लड़ाई होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला रोल होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद अगर कोई इस तरह का वाहियात बयान करता है कि BN राव इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्टर,
तो मुझे लगता है ये वैसा ही है कि आप लिखे खुदा बाचे। ये संविधान को जानते नहीं है या मानते नहीं है? ये तो आप जानते होंगे कि जितने भी मनुवादी है वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जितना आरएसएस बीजेपी के लोग हैं ये ज़्यादातर मनुवादी कॉन्स्पिरेसी है कि दे वांट टू बी डिस्ट्रक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डिमोलिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर दैट दे मेड द हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये तो एलएलबी किए होंगे, वकील है हाई कोर्ट में। यही तो कह रहे हैं कि एलएलबी किया हुआ इंसान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होती है वो उसी बेस पे लड़ाई लड़ता है और वो अपने बाप को ही नकार रहा है। तो जो इंसान बाप को ही नकार दे वो बच्चा तो वैसे भी अनाथ कहलाता है, उसका क्या उतना तवज्जो रह गया। कह रहे हैं बीएन राव हैं जो संविधान के लेखक, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है। वो कह रहे हैं घर घर में फोटो लगाओ बीएन राव की, और 30 नवंबर को वो इसका जन्म मनाएंगे बीएन राव का। वो नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं देश में। यही तो इतने सालों में उनके बाप दादाओं ने किया, ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि वो आज मॉडर्न इंडिया में भी इस तरह की हरकतें अपना रहे हैं। यही इनके बाप दादाओं ने किया कि जो महाबोधि स्थली थी उसको ये लोग टेम्पल मंदिर बोलते रहे और पूजने लग गए, है ना। वही उसका आज जो है परपोता है, समझो वो भी आज यही बातें कर रहा है कि जो बाबा साहब थे संविधान के निर्माता, जो मेन ड्राफ्ट बनाए हैं, क्योंकि जो 7 लोग थे जिसमें बीएन राव का भी नाम था और भी हमारे लोग थे। लेकिन 75 साल हो गए देश को संविधान दिए हुए बाबा साहब को। ये अब जागे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को बाबा साहब नहीं बनाए, बीएन राव बनाए। ये 75 साल से कहाँ सोए हुए थे जो अब कह रहे हैं इस बात को? ये 75 साल से सोए हुए नहीं थे, अब ये फुल फ्लेज में आ गए हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि आज सोशल मीडिया आने के कारण ज़्यादातर जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को फिर से गुलामी के तरफ लेके। तो मानसिक गुलामी का यही तरीका है कि उसको सबसे पहले कन्फ्यूज किया जाए। जब इंसान को कन्फ्यूज किया जाता है वो सोचता है कि अब हम किधर जाए। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, 70% लोग हमारे देश के जो है मध्यम और निचले वर्ग से आते हैं, और ये जो लोग हैं केवल रोजी रोटी और अपने काम पुरता ही ध्यान रखते हैं, और ऐसे लोगों को बरगलाना बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बहुजन मीडिया का, हमारे सोशल मीडिया का, जो इस बात को इतने पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं और इसको दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये जो अनिल मिश्रा है ये मनुवादी है और ये संघ का जो है प्रचार कर रहा है, संघ की जो कॉन्स्पिरेसी है उसको बढ़ाने के लिए सारी चीज़ कर रहा है। कह रहे बाबा साहब तो गुलाम थे अंग्रेजों के, उनकी नौकरी चाकरी करते थे। ये कहा है अनिल मिश्रा ने बाबा साहब के लिए। अरे बाबा साहब अगर नौकरी चाकरी करने वाले होते तो वो देश के सबसे पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता नहीं बनते। उनको अगर चाकरी करनी होती तो अपने बेटे को बचाने के लिए करते, जिनसे 4 बच्चे इसीलिए मारे क्योंकि वो समाज का कार्य कर रहे थे, है ना। समाज का कार्य करने के लिए जिन जिन लोगों ने उनको सहयोग किया उस अनुदान से वो अपना घर नहीं चलाते थे। आज तो हर समाज सेवी ने हमारे बाबा साहब से सीख लेने वाली बात है कि वो उनका तो रिटर्न में उनका बायोग्राफी लिखी हुई है, ये पढ़ना चाहिए अनिल मिश्रा ने, ठीक है। और बाबा साहब का केवल यहाँ पुरावा नहीं है, पूरे विदेशों में आप जाइए, कोलंबिया चले जाइए, वहाँ के लोग भी बाबा साहब का जापान चले जाइए। वही तो हम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एससी एक्ट भी खत्म होना चाहिए जो 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लागू किया था। इससे जो निर्दोष लोग जेल पहुंच जाते हैं और ये जो है शोषण हो रहा है प्रकाश के लोगों का, एट्रोसिटी एक्ट को। एट्रोसिटी एक्ट के लिए आपको मालूम होगा 2 अप्रैल 2018 हो गया था। बिल्कुल 2 अप्रैल 2001 हमारे 10 साल के बच्चे ने सीने पे गोली खाई थी, है ना, मध्य प्रदेश का जो बच्चा है। तो आप उसको अनिल मिश्रा को समझना चाहिए कि हमारे 10 साल के बच्चे में भी कितनी शक्ति है कि गोली से भी पीछे नहीं जाता। तो सोचिए बाकी लोगों से तो लड़ने की औकात ही नहीं उसकी। ये भी कह रहे हैं आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार पर आना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्हें पूरा एजेंडा चला रखा है इन बातों को लेकर। इसके लिए बड़ी बहस संविधान सभा में हुई थी। उन लोगों ने, ये हमारे मीडिया का भी कर्तव्य है, मैं चाहूँगी संविधान सभा की वो बहस हमारे मीडिया जरूर दिखाए कि बाबा साहब ने 3 प्रश्न पूछे थे और कहा था कि अगर ये 3 प्रश्न का उत्तर आप अगर ना में देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं। अगर आपने हाँ में दिया तो हम समझेंगे कि आप हमारे पक्ष में हैं। तो बाबा साहब का पहला प्रश्न था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक ब्राह्मणों ने पैर से अंगुष्ठ किया था और इतने बड़े राजा की बेइज्जती हुई, तो ये जाति के कारण हुई कि वो अमीर था इसलिए हुई? अमीर तो था ही, राजा था, कोई भिखारी थोड़ी ना था। लेकिन फिर भी पैसा होने के बावजूद भी केवल ओबीसी यानी शूद्र होता है उनके हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, इसीलिए उसकी ये बेइज्जती हुई थी। तो तमाम संविधान सभा में बैठे लोगों ने कहा था कि हाँ जाति की वजह से हुई थी। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा पूछा था कि जो छत्रपति हमारे छत्रपति साहू महाराज हैं,
ठीक है। छत्रपति साहू महाराज, इनका भी ब्राह्मणों ने, जो वैदिक ब्राह्मण होते मालूम है ना, तो जब तथा अपने साहू महाराज जी ये नहा रहे थे और उनका नहाने के वक्त एक ब्राह्मण ने उनके लिए पुराण पढ़ना, पुराण किसके लिए पढ़ा जाता है? शूद्रों के लिए। और उनके लिए क्या पढ़ा जाता है? वेद, है ना। तो पुराण पढ़ रहा था, तो दूसरा ब्राह्मण बता दिया कि साहू महाराज ये तो ये पढ़ रहा है, क्या पुराण पढ़ रहा है? तो बोले क्यों, वेद नहीं पढ़ रहा? तो बोले नहीं, क्योंकि आप शूद्र है ना। तो ये जो हमारे साहू महाराज का अपमान हुआ था, ये जाति से हुआ था या उनके पास वो गरीब थे इसलिए हुआ था? वो तो राजा थे ना, साहू राजा खुद ही बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो फिर तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, जाति के आधार पे हुआ था। फिर हमारे आ जाइए महात्मा फुले के पास आ गए कि महात्मा फुले 200 एकड़ के मालिक थे, ठीक है। और पुणे का जो पंडित था उसने उनको अपने शादी में बुलाया था, जो उनका मित्र रहा है बालपन में। जो उनके शादी में वो सज धज के जाते हैं, भैया 200 एकड़ के मालिक थे, भिखारी थोड़ी ना थे। वो जब जाते हैं तो वहाँ के पंडित को जब पता चलता है कि ये ओबीसी वाला है, ये माली है, शूद्र इंसान है, तो तमाम ब्राह्मण मिलके उसको वहाँ से बाहर धक्के मार के फेंकते हैं। तो ये इनका अपमान महात्मा फुले जी का हुआ था, जिनको आप ही ने महात्मा की डिग्री दी है, ये जाति से हुआ था कि पैसे के कारण हुआ था? तो उन्होंने कहा हाँ, जाति के कारण। तो तीनों प्रश्न का उत्तर हाँ में हो गया और बाबा संविधान सभा में बाबा साहब जीत गए कि तीनों प्रश्नों का हाँ में उत्तर दिया तो आरक्षण जाति के वजह पे मिलेगा। ये